Good morning everyone, this is lecture number 7 of our online maths video classes and we are on the question number 15 of exercise 6.5. Question number 15 is, in an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1 by 3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. प्रूव कीजिए कि 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर के इक्वल आएगा अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ABC और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको D पॉइंट दिया गया है इस टाइप से कि BD जो है वो BC का 1/3 हो और आपको प्रूव करना है दिस। अब देखिए हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी वर्टिसिस A से सामने वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, AE परपेंडिकुलर है BC के ऊपर एंड AD को भी ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमें AD की नीड होगी। अब देखिए अब हम लेंगे ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACE, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे और उसके बाद उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड BE और CE को इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमने लिया AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो इसलिए ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। उसके बाद यहाँ से एंगल AEB 90 डिग्री का होगा और एंगल AEC ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। एंड AE जो है वो दोनों में कॉमन है, AE इस एंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी है और AE इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों ट्रायंगल्स में AE है इसलिए ये कॉमन साइड हो जाएगी। फिर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। अब देखिए इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड BE के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, CE। BE और CE इक्वल हैं। अब देखिए BE और CE अगर इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों BC के ही पार्ट्स हैं, है ना। BC के दो इक्वल पार्ट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों BC का हाफ है। BC के दो पार्ट हो गए और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होंगे, दोनों ही BC के आधे आधे होंगे। तो इसलिए BE और CE दोनों क्या हैं, BC/2 है, BC का हाफ है। नाउ स्टूडेंट्स आपको दिया गया है BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, BD की वैल्यू है 1/3 ऑफ BC। उसके बाद आप देखिए BD की वैल्यू है आपके पास इन टर्म्स ऑफ BC की टर्म्स में है और ये BE और CE की वैल्यू भी मैंने BC की टर्म्स में फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आपको सभी वैल्यूज़ BC की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान रखें। अब देखिए DC की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ BC की टर्म्स में। जो ये BD है आपका वो क्या है, 1/3 ऑफ BC का 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या होता है कि अगर आप BC के 3 इक्वल पार्ट करते हो तो उनमें से एक पार्ट है BD। अगर इसके आप 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हो तो उनमें से एक हिस्सा BD है। तो अगर आपने 3 इक्वल पार्ट किए थे उनमें से एक हिस्सा तो BD है, तो उधर कितने बचे होंगे, उधर बचे होंगे 2 पार्ट्स। ओके, तो जो DC बनेगा आपका वो बनेगा 2/3 ऑफ BC का 2/3। इसको आप वैसे सोल्व भी कर सकते हो, ये मैंने जस्ट बताया। DC में आप क्या करोगे, DC को फाइंड आउट करने के लिए आप लिख सकते हो DC के लिए BC में से BD को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। BC में से कंप्लीट BC में से इस BD को छोड़ दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास DC ही बचेगा। तो आपको लिखना है BC माइनस BD, BC एज इट इज़ माइनस BD की वैल्यू कितनी है, ये देखिए BD की वैल्यू है BC/3, यहाँ पे रख लिया आपने। अब इसको जस्ट सोल्व कर दीजिए, 3 LCM आ जाएगा, 3 इधर आएगा, 3BC माइनस BC कितने बन जाएंगे, 2BC/3। तो DC की वैल्यू आ चुकी है 2/3 ऑफ BC। अब आपको DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप ये सारी वैल्यूज़ क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको इसकी नीड होगी। आप उसमें देखिएगा जब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इनको पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो DE की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, DE के लिए आप क्या करोगे, BE कंप्लीट BE में से ये BD सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, BE में से BD, तो BE की वैल्यू क्या है, ये रही BC/2 और BD की वैल्यू क्या है, ये रही BC/3। तो BC/2 में से BC/3 अगर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और 3 का एलसीएम लेके 6, 3 उधर चला जाएगा, 3BC और 2 उधर चला जाएगा 2BC। 3BC माइनस 2BC इज़ 1BC/6। तो DE की वैल्यू आई है BC/6। आपने क्या किया, देखिए आपने हर एक यहाँ से जो भी बन सकता था सबकी इन टर्म्स ऑफ BC वैल्यू फाइंड आउट कर ली। BD की तो हमें गिवन ही थी, BE की और CE की, ये दोनों BC के हाफ हैं, और DE की। ओके, अब देखिए ट्रायंगल ADE और ABE ये दोनों ट्रायंगल्स आप लेंगे। ट्रायंगल ADE ये भी आपके एक
राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और ट्रायंगल ए बी ई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये हम यही दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ए डी और ए बी की नीड है। ए डी आपको देखो, ए डी को लेते हुए आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए डी ई। और ऐसे ही ए बी को लेते हुए भी आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए बी ई। ई तो दोनों में ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहीं पे 90 डिग्री है, तो इसलिए पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई। अब यहाँ से पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या बनेगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल आएगा ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। ऐसे ही ए बी ई पर पाइथागोरस लगा दीजिए, ये बनेगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स पर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका ए ई स्क्वायर में से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास। ओके, माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ए डी और ए बी दोनों डिफरेंट साइड पे हैं, ये अगर उधर जाए तो माइनस का ही हो जाएगा ना, ए डी में से ए बी माइनस होगा, तो इसीलिए हमने माइनस किया है। अब देखिए आपके पास आ चुका है ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ए डी स्क्वायर को यहीं रखते हैं, माइनस का ए बी स्क्वायर इधर आके बन जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस में डी ई स्क्वायर माइनस में बी ई स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को एज इट इज रखिए, डी ई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी और बी ई की भी वैल्यू फाइंड आउट की थी। डी ई की वैल्यू आई थी बी सी बाई 6 और बी ई की वैल्यू आई थी बी सी बाई 2। ये देखिए डी ई की वैल्यू थी बी सी बाई 6 और बी ई की वैल्यू थी आपके पास बी सी बाई 2। ये दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, इसलिए हमने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। यहाँ से देखिए आपने पुट कर दी हैं दोनों वैल्यूज़, ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर बाई में 36 माइनस बी सी स्क्वायर बाई में 4। अब स्टूडेंट्स आप इस बी सी को ए भी पुट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डी और ए बी चाहिए, ये है ना हमारा आंसर 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। बट यहाँ तो आपका बी सी आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बी सी को ए बी के ही इक्वल पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इस बी सी के प्लेस पे भी हम ए बी राइट कर लेंगे, क्योंकि फिर हमारा आंसर सारा ए बी में आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस 1/36 माइनस 1/4। ए बी स्क्वायर को कॉमन निकाल के ए बी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे देखिए जिसके बारे में कुछ नहीं 1 डाल लिया, एलसीएम लोगे 1 36 और 4 का 36 आएगा। 1 से 36 को डिवाइड किया 36, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 36 प्लस 36 को 36 से डिवाइड करके 1 के ऊपर करके 1 आ गया, माइनस 4 9 जा 36, 9 आया, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 1 इज 37 माइनस 9 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 28/36। अब इसको कट कर दीजिए, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो ये बचा ए बी स्क्वायर और 7/9। किसकी वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू चल रही है ए डी स्क्वायर की। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ए डी स्क्वायर की वैल्यू चल रही थी 7/9 ऑफ ए बी स्क्वायर, ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल होगा उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के। ओके, देखिए यहाँ से आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए डी इसका एल्टीट्यूड हो गया। तो मुझे क्या शो करना है, किसी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर आ जाए, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए इस ट्रायंगल में पहले हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में। अब यहाँ पे देखिए ए बी ए सी के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए डी कॉमन हो जाएगा और ए डी बी एंगल और ए डी सी एंगल ये 90 डिग्री के होंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बिल्कुल सेम। ए बी ए सी गिवन है, इक्वल हैं ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा 60 डिग्री के एंगल होंगे दोनों, तो इसलिए इसका यूज़ कर लिया हमने। ओके, यहाँ पे आप इस 90 डिग्री का भी यूज़ कर सकते हो और ए डी कॉमन है उसका भी यूज़ कर सकते हो। इन्होंने ए डी कॉमन का यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हो, आप वो क्राइटेरिया लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स
आप ये यूज़ नहीं करोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हो सकता है बट आप नहीं करोगे, आप उसी का यूज़ करोगे ए डी और ए डी कॉमन साइड है, आप उसको लिख लोगे, क्या लिखोगे इसको, कॉमन साइड। ओके, क्यों, क्योंकि इन्होंने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ किया। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो राइट एंगल तो आपका ये हो गया, ओके, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड लेनी है तो ए डी आप साइड का ही यूज़ करो, आप इस एंगल का यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप एंगल का यूज़ करोगे फिर तो ये एंगल और ये भी फिर ना, सॉरी, ये आपके दो एंगल और एक साइड, दैट मीन्स एंगल साइड प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। बट क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे हमें RHS प्रॉपर्टी ही लगानी चाहिए। ओके, आपको RHS क्राइटेरिया ही लगाना चाहिए राइट एंगल्स पर। तो हमने RHS क्राइटेरिया लगाया, एक हमारा ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है, और एक एंगल 90 डिग्री का एंगल इक्वल है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, यहाँ से BD के कोरस्पॉन्डिंग आएगा CD, BD और CD दोनों इक्वल होंगे तो दोनों क्या होंगे, BC के हाफ होंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। BD और CD अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों BC के हाफ हैं। अब देख लीजिए, अब आप ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ADB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इक्वल आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। BD की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, अभी आपने फाइंड आउट की BC का हाफ, तो 1/2 ऑफ BC होल स्क्वायर, AB स्क्वायर एज इट इज़, AD स्क्वायर एज इट इज़, ये BC स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स AB स्क्वायर एज इट इज़, AD स्क्वायर ये बन गया आपका, BC को भी आप AB पुट कर दीजिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और मुझे आंसर में सिर्फ AB और AD की नीड है, इसलिए क्या करोगे आप, BC को भी AB पुट कर दोगे। अब ये वाला नंबर यहाँ पे लाके माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय में 4, तो LCM ले लीजिए 4, जिसके बारे में कुछ नहीं, 1 डालना, 1 4 जा 4, ये आएंगे 4AB स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 1 आएगा 1AB स्क्वायर, ठीक है। 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर गया, ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर और बाय में 4, तो ये आपका ऐसे माइनस करके यहाँ पे ये बनेगा 3/4 ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये 4 आपका उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये रह जाएगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है, जस्ट आपको बोला गया है कि एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, इस AB ये साइड ले ली है और ये हमने एल्टीट्यूड ले लिया है। ओके, और अगर आप मान लो B से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहो, ठीक है, B से आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो उसके साथ आप साइड BC भी ले सकते हो, साइड AB भी ले सकते हो, और एल्टीट्यूड BD ले लोगे, ठीक है। आप कोई सा भी एल्टीट्यूड, कोई सी भी साइड ले सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लेना है। अब देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC, AB की वैल्यू है 6√3, एक ट्रायंगल है ABC, AB की वैल्यू है 6√3, AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। द एंगल्स A एंड B, एंगल A और B आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, देखिए AB है आपके पास, AC है, BC है। यहाँ पे हमें देख के ये पता चल जाएगा कि इनमें से किन्हीं 2 का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल बनेगा। कैसे, ये आपका AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके तो अकेले का स्क्वायर ही इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका अकेले का स्क्वायर और बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर होगा तो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने देखा कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर से रूट कैंसिल करके 3 आ जाएगा, तो 36 × 3 इज़ 108 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके आ गया 144, और 144 किसके इक्वल है, AC के स्क्वायर के, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो आपने देखा AB प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल है AC के होल स्क्वायर के, तो जो AC के सामने एंगल है वो राइट एंगल होगा, वो 90 डिग्री होगा, तो एंगल B क्या आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब हमें एंगल A भी फाइंड आउट करना है, तो एंगल A कैसे फाइंड आउट करें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट ले लीजिए D। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वो उसके तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है, दैट मीन्स
सब तीनों वर्टिसेस से, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से उसका डिस्टेंस सेम होता है। डी का ए के साथ डिस्टेंस, डी का सी के साथ और डी का बी के साथ डिस्टेंस सेम आएगा। तो लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का हमने मिड पॉइंट ले लिया डी। अब हमें पता है, वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है। तो ए डी, बी डी, सी डी तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब देखिए आपके पास वैल्यू है सी डी की, कैसे, क्योंकि ये कंप्लीट 12 है और डी इसका मिड पॉइंट है तो हाफ हो जाएगा। सी डी कितना हो जाएगा, 6। तो सी डी की वैल्यू 6 है तो बी डी की वैल्यू भी क्या होगी, 6 होगी। ओके, ऑल्सो बी सी की वैल्यू भी कितनी है, 6 है। ये सी डी भी 6 हो गया और बी सी भी 6 हो गया। अब देखिए तो हमारे पास देखिए सी डी, बी डी दोनों 6 आ चुके हैं। ओके, तो दैट मीन्स ये तीनों ही इक्वल हैं तो ऑब्वियसली तीनों ही 6 होंगे। तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बी डी सी जो है आपका, उसमें बी डी, सी डी और बी सी तीनों इक्वल हैं। कैसे, बी डी और सी डी तो यहाँ से इक्वल हो गए थे आपके, और बी सी खुद से ही 6 गिवन है हमें। बी सी खुद से 6 गिवन है। सी डी क्या था, इस 12 का हाफ करके 6 आ जाएगा। और सी डी बी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो ये डी वर्टेक्स है, डी वर्टिसेस है आपका यहाँ पे मिड पॉइंट, वो दोनों वर्टिसेस से, सी से भी और बी से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। तो सी का डी के साथ डिस्टेंस और डी का बी के साथ डिस्टेंस सेम आएगा, दोनों 6 सेंटीमीटर, और BC भी आपका 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों ही साइड इक्वल हो गई। तो ट्रायंगल BDC इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल है तो इसके सभी एंगल 60 के होंगे। तो ये वाला भी, ऊपर वाला भी 60 का होगा। एंगल C जो है आपका, एंगल ACB बोलेंगे हम इसको, ये भी कितने का होगा, 60 का। तो देखिए ये 90 का आ चुका है और ये 60 का है। तो हम एंगल A फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो एंगल अगर ए आपको फाइंड आउट करना है तो 180 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों का सम। 180 में से माइनस कर देंगे एंगल बी प्लस एंगल सी को। एंगल बी की वैल्यू है 90, एंगल सी की वैल्यू है 60। 90 प्लस 60 इज़ 150। 180 में से 150 माइनस करके आ जाएगा 30। तो एंगल ए की वैल्यू आ चुकी है 30 और एंगल बी आया था आपका 90। तो देखिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।